ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों इस हफ्ते यानी 19 अप्रैल को रिलीज हुई 4 फिल्मों का रिव्यू मैंने शनिवार तक अपलोड कर दिया था। सबसे पहले तो दो और दो प्यार, उसके बाद में लव सेक्स और धोखा 2, उसके बाद अप्पू और चौथी फिल्म थी सिविल वॉर। इन चारों का रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पांचवी एक और फिल्म रिलीज हुई थी इस हफ्ते 19 तारीख को, जिसका नाम है लव यू शंकर। उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। फिल्म में श्रेयस तलपड़े और अभिमन्यु सिंह मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 2 घंटे से भी छोटी है, 1 घंटे और 58 मिनट की है। देखिए मेरे वैसे भी फिल्म से ऐसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, ट्रेलर से ही फिल्म ख़राब बनी हुई लग रही थी, परंतु फिर भी अब रिलीज़ हुई तो मैं देखने के लिए चला गया। सबसे पहले थोड़ा सा संक्षेप में कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक बच्चा है, एक छोटी सी दुर्घटना के बाद में उसकी पूर्व जन्म की यादें ताज़ा हो जाती है, सब कुछ उसे याद आने लग जाता है। जिसके बाद में उसके माता पिता उसे लंदन से बनारस लेकर के आते हैं। लंदन ही था शायद, शहर का नाम गलत हो रहा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, पर वो बनारस आते हैं बच्चे को लेकर के। वहाँ पर फिर उसे अपने पूर्व जन्म की जो भी अलग अलग जगह हैं, मित्र है, घर आदि है, परिवार आदि है, उन सब के साथ में वो मिलते हैं। तभी उसे अचानक से एक और बात याद आ जाती है। पिछले जन्म में उसकी जिसने हत्या की थी वो उसे सामने दिखता है। वो व्यक्ति अभी एक बहुत बड़ा संत बन गया है, एक बहुत बड़ा आश्रम है जिसके कई सारे शिष्य आदि है। अभिमन्यु सिंह ने कैरेक्टर प्ले किया है। तो उसे जब वो देखता है वो बालक, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। और फिर उस संत को, अभिमन्यु सिंह का जो कैरेक्टर है, उसे वो कैसे सबक सिखाता है, कैसे उसे वो एक्सपोज करता है, यही कुल मिलाकर इसकी कहानी है। और साथ में ही थोड़ा सा उन्होंने फ्लैशबैक भी दिखाया है कि क्या हुआ था उस समय, क्या नहीं, वो भी बीच बीच में हमें कुछ बातें दिखाई है। सेकंड हाफ में जाने के बाद में भगवान शिव जी उन्हें एक बालक के रूप में उन्होंने फिल्म में दिखाया है एनिमेशन के माध्यम से। तो सेकंड हाफ में ही वो हमें दिखाया गया है। और जो नाग देवता है, नागू उसे कहा गया है, तो वो भी बीच बीच में बच्चे के साथ में बात करता है। वो थोड़ा सा कॉमिक टच उसे उन्होंने देने का प्रयास किया है। एनिमेशन ऑब्वियसली अच्छा नहीं था, परंतु फिल्म का बजट कम है, उस दृष्टि से चलो वो बात हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब देखिए फिल्म का जो नाम है लव यू शंकर, उसे देख कर कैसा लगता है, या फिर जो सब्जेक्ट है शिव जी को बालक रूप में दिखाया, तो वो सब बातें देखकर कैसा लगता है जैसे फिल्म बच्चों को धर्म के साथ में, संस्कृति के साथ में जोड़ने के उद्देश्य से जैसे बनाई हो, ऐसा लगता है। परंतु कल जब मैंने फिल्म को देखा तो फिल्म का उद्देश्य तो इससे एग्जैक्टली अपोजिट ही मुझे लगा। देखिए मनमानी जो भक्ति होती है वो तो मनुष्य में अहंकार भी जगा सकती है। अगर शुद्ध हृदय से वो भक्ति ना की गई हो, मनमानी भक्तियों की, मैं तो इतना जप करता हूँ, मैं तो इतने पाठ करता हूँ, मैं तो इतने तीर्थ गया हुआ हूँ, मैं तो इतना, मतलब वो एक अहंकार आ जाता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो अहंकार तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हाँ, शुद्ध हृदय से भक्ति की गई हो तो वो भक्ति भी ब्रह्मनिष्ठ संतों के पास पहुंचाती है। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कहती है। रामकृष्ण परमहंस जी, उन्हें तो माँ काली के दर्शन होते थे, परंतु माँ काली ने भी उन्हें तोतापरी गुरु के पास में भेजा कि मेरे दर्शन तो होते हैं, परंतु अभी भी वो जो आत्म तत्व है उसमें तुम्हारी स्थिरता नहीं हुई है। दर्शन करने वाला कौन है, नेत्रों को सत्ता देने वाली सत्ता कौन है, तुम देख रहे हो पर देखने वाली तो नश्वर आंखें हैं। तो उस नश्वर आंखों को भी सत्ता देने वाला जो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा तत्व है वो तुम स्वयं हो। ये ज्ञान जब तक तुम्हें नहीं होता तो दर्शन भक्ति ये तो है, परंतु इससे ऊपर उठकर, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि केवल रजोगुण और तमोगुण से ऊपर नहीं उठना, सत्वगुण से भी ऊपर उठना है। और उन तीनों गुणों से परे जो त्रिगुणातीत तत्व है, जो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, उसे मैं स्वरूप में जानना, ये हाड़मास नहीं, मन की वृत्तियाँ नहीं। तो कुल मिलाकर गुरु शिष्य परंपरा का हमारी सभ्यता में सबसे ऊंचा स्थान है। और संत ही संस्कृति का आधार होते हैं, संत नहीं तो संस्कृति नहीं। आप देख लीजिए पिछले 1000 वर्षों में इतने सारे परकीय आक्रमण हुए, हमारी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास। उस समय हर समय हमारे जो साधु संत और महात्मा थे वे ही सामने खड़े थे, वे स्वयं भी खड़े थे। और उन्होंने जो संस्कृति की रक्षा के जो बीज बोए थे, जिस प्रकार से वो दूसरों को प्रेरित किया, तो कई सारे जो शूरवीर महान योद्धा हम देखते हैं, उनके पीछे भी प्रेरणा हमारे संतों की ही थी। संस्कृति का आधार होते हैं संत, पिलर्स होते हैं। तो उनको टारगेट करके आप बस सामने भक्ति की बात कर रहे हो तो ना, ये गलत है बिल्कुल। भक्ति जो मोक्ष है, कैवल्य पद जिसको हम कहते हैं, आत्म साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचने की एक सीढ़ी है।
और उस मार्ग तक, वहाँ तक हमें संत ही लेकर के जाते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी ढोंगी पाखंडी किसी को अगर एक्सपोज करना चाहते हैं, परंतु वैसा उद्देश्य तो कम से कम मुझे लगता नहीं है बॉलीवुड का, क्योंकि आप किसी एक्सेप्शन को जनरलाइज ही कर रहे हो, क्योंकि दशकों से तो हम यही देखते आए हैं बॉलीवुड की फिल्मों में। वो एक्सेप्शन तो लगता नहीं, उसको जनरलाइज ही किया जा रहा है, ऐसा ही लगता है। आप बच्चों के मन में हमारी महान संत परंपरा के प्रति, गुरु शिष्य परंपरा के प्रति नकारात्मक भाव भर के बस सामने से भक्ति की बात हमने दिखा दी, कर दी, इससे उनका भला नहीं होगा। मनमानी भक्ति तो, जैसा कि मैंने कहा, मन में अहंकार भी जगाती है। हम कुछ गलत करेंगे उस समय गुरु टोकते हैं, बराबर, परंतु कई बार जो मनमानी भक्ति करने वाले होते हैं कि हाँ हाँ हमने कर लिया थोड़ा बहुत, जब फिर मैं गलत भी करूँगा तो मुझे कौन क्या करेगा। तो मनमानी भक्ति तो कई बार मनुष्य को अहंकारी भी बना देती है, परंतु गुरु अहंकार से मुक्त करते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाते हैं, ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं, मुक्ति की तरफ लेकर के जाते हैं। जो सूक्ष्म अद्वैत वेदांत का दर्शन है वो बातें गुरु हमें सिखाते हैं। तो ये मुझे कम से कम सही नहीं लगा। आप एक भक्ति के ऊपर फिल्म बना रहे हैं तो कितने सारे अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स इसके माध्यम से दिखाए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर भी संत परंपरा का विरोध करना है, मजाक उड़ाना है, ये मुझे कम से कम तो यही लगा भाई, क्योंकि एक्सेप्शन के रूप में दिखाया हो ऐसा मुझे तो नहीं लगा। बाकी भक्ति मार्ग हो या कर्मकांड हो, वे उस परम लक्ष्य की तरफ जाने की सीढ़ियाँ हैं। तीर्थाटन हो, कर्मकांड हो, भक्ति मार्ग हो, ये एक एक सीढ़ियाँ हैं। आप उस परम लक्ष्य की तरफ लेकर जाने वाले जो संत हैं, उसको हम टारगेट करके फिर कहे कि हम भक्ति का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और बाकी फिल्म तो ऑब्वियसली ख़राब बनी हुई। एक श्रेयस तलपड़े, उनका परफॉर्मेंस केवल पूरी फिल्म में अच्छा था, बाकी तो सभी के परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। ओवरऑल फिल्म भी बहुत एक लो बजट में तो ठीक है वो बनी, उसकी भी कोई बात नहीं है, परंतु जिस प्रकार के परफॉर्मेंसेस थे, डायरेक्शन था, नहीं लग रहा था सही। एक थोड़ी सी बी ग्रेड टाइप या फिर चीप लग रहा था कुल मिलाकर वो सब देखते समय। मैं लव यू शंकर को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है या जब भी आप देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।